कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि क्रीपर्स 23 सालों बाद 23 दिन के लिए जाग जाता है। अब आज 22वां दिन होता है। फिर हम एक खेत में छोटे लड़के को देखते हैं जिसका नाम बिली होता है, जो अपने खेतों में स्केयर क्रो लगा रहा होता है। फिर हम उसके फादर को देखते हैं जिसका नाम जैक होता है, जो उससे कह रहे होते हैं कि तुम अपना काम जल्दी से पूरा कर लो। अब इन्हीं के साथ वहीं पर बिली का बड़ा भाई भी होता है, जो अपनी कार को रिपेयर कर रहा होता है। तभी इसी बीच इनका डॉग भौंकने लगता है। तभी बिली एक स्केयर क्रो को हिलते हुए देखता है, जिसे देखने के लिए वो उसके पास जाता है। बिली देखता है कि वो स्केयर क्रो अब उड़ने लगता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। बिली के चीख की आवाज सुनकर उसका भाई और जैक अपना गन लेकर उसके पास जाने लगते हैं। अब इसी बीच इन्हें खेतों में कुछ खड़खड़ाता हुआ सुनाई देता है, जिससे ये दोनों काफी घबरा जाते हैं। अब ये देखते हैं कि वो हैवान बिली को घसीटता हुआ ले जा रहा होता है। देखते ही देखते वो बिली को अपने साथ उड़ा ले जाता है और ये सब कुछ भी नहीं कर पाते। अब ये देखकर जैक काफी दुखी होता है। खैर, अब अगले सीन में हम एक स्कूल बस को देखते हैं जिसमें कुछ कॉलेज फ्रेंड एंजॉय कर रहे होते हैं। उसी बस में पीछे एक स्कॉट नाम का लड़का बैठा होता है, जो किसी बात को लेकर काफी शांत दिखाई दे रहा था। अब इन्हीं के पीछे एक और कार आ रही होती है जिसके ऊपर एक मेटल रखा हुआ था, जिसे देखिए स्टूडेंट उसके ऊपर रखी मेटल के बारे में बता रहे होते हैं, लेकिन वो इनकी बातों को समझ नहीं पाता और इग्नोर करके चला जाता है। दरअसल आज 23वां दिन होता है। अब ये लोग एंजॉय करते हुए जा रहे थे कि तभी रास्ते में इनकी बस पंक्चर हो जाती है। बस से उतरकर जब ड्राइवर उस पंक्चर को चेक करती है तो उसमें एक नुकीला हथियार धंसा होता है, जिसे निकालने के बाद ये देखते हैं कि वो एक स्टार की तरह होता है। दरअसल इस हथियार को सुरीकेन कहते हैं। अब इस सुरीकेन के दूसरी तरफ एक दांत दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी परेशान हो जाते हैं। इधर बस में लगे रेडियो पर एक न्यूज चल रही होती है जिसमें बताया जाता है कि चर्च में 350 से भी ज्यादा डेड बॉडीज मिली हैं, जो 200 साल से ज्यादा पुरानी हैं। ये न्यूज सुनकर सभी लोग काफी चौंक जाते हैं और डर भी जाते हैं कि कैसे इतनी साल पुरानी डेड बॉडीज वहाँ पर मिली। खैर, इधर बिली का भाई और उसका डॉग खेतों में कुछ ढूंढ रहे होते हैं कि तभी उसके डॉग को कुछ दिखाई देता है, जिससे वो सूंघने लगता है। इसके बाद बिली का भाई उस चीज को अपने डैड जैक को दिखाता है, जहां हमें पता चलता है कि ये एक चाकू होता है, जो कि काफी अजीब दिख रही होती है। अब हम बस की ड्राइवर को देखते हैं, जो वॉकी टॉकी की मदद से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ से उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इधर हम 3 लेडी को देखते हैं जो कि सिगरेट कंज्यूम कर रही होती हैं। तभी यहाँ पर उनका कोच आ जाता है, जिसे देख ये तीनों अपनी सिगरेट छिपा लेती हैं। इस पर उनका कोच इन्हें बताता है कि स्मोकिंग से कैंसर होता है, इसलिए तुम लोग स्मोकिंग मत किया करो। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। इतने ही देर में वहाँ पर वो ड्राइवर आती है, जो इनके साथ स्मोकिंग करने लगती है। खैर, उधर जैक लोहे को काट कर और उसे पीट कर किसी चाकू जैसे हथियार का आकार दे रहा होता है, सेम उसी चाकू की तरह, क्योंकि जैक अपने बेटे का बदला लेने के लिए उस हैवान को मारने के लिए ये सब कर रहा होता है। अब इधर ये सभी बस में स्टेपनी का टायर लगाकर आगे का सफर तय करने लगते हैं। अब रास्ते में रात हो जाती है। इसी बीच एक लड़की जिसका नाम मीनाक्षी होता है, उसे एक सपना दिखाई देता है जिसमें वो एक लड़के को देखती है जो मूवी के पार्ट 1 में दिखाया गया था, जिसका नाम डेरी था। और इसके बाद उससे बिली भी दिखाई देता है, जो मीनाक्षी को बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो हैवान इनके बस की तरफ आ रहा है। तभी मीनाक्षी देखती है कि वो हैवान अपना हथियार सुरीकेन इनके बस की तरफ फेंक रहा होता है, जिसकी वजह से बस का एक और टायर पंक्चर हो जाता है। अब यहाँ पर उसका सपना सच हो जाता है और सच में ही वो बस पंक्चर हो जाती है। अब सब लोग फ्लेयर लेकर बस से बाहर आ जाते हैं ताकि वो सब फ्लेयर जला सकें, जिससे किसी को कोई खतरा ना हो। अब कोच फ्लेयर को जलाकर सड़क पर रख देता है ताकि वहाँ से कोई गुजरे तो इनकी हेल्प कर सके। इधर वो ड्राइवर टायर के पंक्चर को देखती है तो उसमें वही हथियार सुरीकेन होता है। इस बात को ड्राइवर कोच के साथ भी शेयर करती है। तभी इसी बीच वो क्रीपर आता है, जो फ्लेयर जला रहे कोच को उठाकर उड़ जाता है। अब ये देखकर सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, जिसके बाद वो कोच सभी स्टूडेंट को बस के अंदर जाने के लिए बोलता है। इधर ड्राइवर फ्लेयर जला रही होती है कि तभी वो क्रीपर इसे भी ऊपर उड़ा ले जाता है। इन सब घटनाओं को एक स्टूडेंट देख लेता है। अब वो कोच इन्हें डोर ओपन करने के लिए बोलता है, जिसके बाद कोच उस स्टूडेंट से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ। इस पर वो स्टूडेंट कोच को बताता है कि एक उड़ने वाला क्रिएचर उसे उड़ा ले गया, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था कि आखिर कोई कैसे किसी इंसान को अपने साथ उड़ाकर ले जा सकता है। इस पर वो इनसे कहता है कि ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि मैंने सच में उसे उड़ते हुए देखा है। इसकी बात सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, जिस पर कोच उन्हें शांत रहने के लिए बोलता है। तभी क्रीपर आकर उस कोच को भी पकड़ लेता है, जिसके बाद सभी स्टूडेंट उस कोच को पकड़कर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी उसे बचा
नहीं पाता और वो क्रीपर उसे अपने साथ उठाकर उड़ जाता है, जिसके बाद स्कॉटी के फेस पर चोट लग जाती है जिससे उसे ब्लीडिंग होने लगती है। अब अपने आंखों के सामने ही ऐसा होता देखकर सभी स्टूडेंट्स कुछ ज्यादा ही घबरा जाते हैं, जिसके बाद ये सभी बस को अंदर से लॉक कर लेते हैं। अब ये सभी अंदर बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर क्रीपर फिर से आ जाता है, जो बस के बाहर से उन सभी को सूंघने लगता है, जिसे देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। वो क्रीपर इन सबको डराने लगता है, जिससे बचकर ये बस में इधर उधर होने लगते हैं। अब इसी बीच मीनाक्षी बेहोश हो जाती है और उसकी आंखें बिल्कुल चमकने लगती हैं। मीनाक्षी फिर से एक सपना देखती है, जहाँ पर वो खेतों में एक स्केयर क्रो को देखती है और वहीं पर वो वापस से पार्ट 1 वाले लड़के डेरी को देखती है, जो कुछ गुनगुना रहा होता है। इसी बीच मीनाक्षी उससे पूछती है कि क्या हुआ। इस पर वो बताता है कि 23 दिनों के बाद वो खाने के लिए जागा है। फिर मीनाक्षी उससे पूछती है कि वो क्या खाने के लिए जागा है। इस पर वो बताता है कि तुम इंसानों को। इससे मीनाक्षी डर जाती है और तुरंत होश में आ जाती है। इसके बाद वो उन सभी फ्रेंड को अपने सपने के बारे में बताती है कि सपने में उसने एक लड़के को देखा था, जो बता रहा था कि क्रीपर्स उन सभी स्टूडेंट्स को मार कर खाने वाला है। लेकिन मीनाक्षी के इस बात पर कोई भी बिलीव नहीं कर रहा होता। दरअसल मीनाक्षी को जो भी सपना आता था वो हकीकत में बदल जाता था। ये सब सुनकर उनमें से एक फ्रेंड वॉकी टॉकी की मदद से हेल्प के लिए संपर्क कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जैक और उसका बेटा कहीं जा रहे होते हैं कि तभी रास्ते में उन्हें एक कार दिखाई देती है, जिसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी और उस कार का एक्सीडेंट भी हो गया था, जिसे देखकर ये दोनों समझ जाते हैं कि ये सारा किया धरा उस क्रीपर का ही है। वहीं पर वॉकी टॉकी की मदद से कोई हेल्प मांग रहा होता है और वो उन्हीं स्टूडेंट्स में से एक लड़का होता है, जो उन सबको पुलिस समझकर उन सबसे हेल्प मांग रहा होता है। वो इनसे बताता है कि हमें कुछ क्रिएचर मार डालेंगे। इस पर जैक उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो। फिर वो उन्हें अपना लोकेशन बताता है। अब ये सुनकर जैक और उसका बेटा उस बताए गए लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं। इधर ये सब काफी खुश होते हैं क्योंकि जैक इनकी हेल्प करने के लिए आ रहा होता है। तभी बस में वो क्रीपर एक स्टूडेंट को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ऊपर खींचने लगता है। तभी एक गर्ल स्टूडेंट क्रीपर के ऊपर बार बार रॉड से हमला करती है। फिर अचानक से वो रॉड क्रीपर की आंखों में घुस जाती है, जिससे क्रीपर घायल होकर उस लड़के को छोड़ देता है। अब क्रीपर अपने सर से उस रॉड को निकालने लगता है, जिसके बीच उसके सिर का आधा हिस्सा भी उस रॉड के साथ बाहर निकल जाता है। लेकिन वो अभी भी नहीं मरता, इसलिए वो फिर से आसमान में तेजी से उड़ जाता है और कुछ देर बाद वापस फिर से उसी बस पर गिर जाता है, जिससे पूरा बस हिल जाता है। इसके बाद एक स्टूडेंट बस के ऊपर देखता है, जहाँ पर वो क्रीपर गिरा हुआ पड़ा होता है। अब ये स्टूडेंट सोचते हैं कि शायद क्रीपर मर चुका होगा, इसलिए ये सब बस से बाहर भागने के लिए बस का डोर तोड़ने लगते हैं, लेकिन वो डोर लॉक था। तभी बस की टूटी छत से उस क्रीपर का पंख नीचे की तरफ आ जाता है, जिसके बाद एक स्टूडेंट उस पंख को ऊपर उठाता है और सभी को वहां से जाने के लिए बोलता है। अब उनमें से एक स्टूडेंट उस पंख का मजाक बनाने लगता है। तभी क्रीपर पंख से उस स्टूडेंट को पकड़ लेता है और उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। इसकी बॉडी को देखकर सभी काफी डर जाते हैं। इसके बाद एक लड़की उस बस की छत पर देखती है, जहां क्रीपर खुद ही अपना सर अपने गले से उतार रहा होता है, जिसके बाद वो उस स्टूडेंट के सिर को अपना सिर बना लेता है। इसी प्रकार फिर से उसके बॉडी का निर्माण हो जाता है। अब ऐसा करने के बाद वो यहाँ से उड़कर ऊपर चला जाता है। अब उसके जाने के बाद सभी लोग बस से उतरकर कहीं दूसरी सेफ जगह जाने का फैसला करते हैं। स्कॉटी उन सबको बताता है कि अगर हम सब यहीं रहेंगे तो वो हम सबको भी मार देगा, इसलिए सभी लोग उसकी बात मान जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर इन्हें वही क्रीपर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी बस के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बस का डोर अंदर से लॉक होता है, इसलिए ये सब बस के अंदर नहीं जा पाते और वहाँ से भागने लगते हैं। अब इसी बीच क्रीपर उनमें से एक स्टूडेंट को अपने साथ उड़ा ले जाता है। इसके बाद वो अपने चाकू से स्कॉट के हाथ पर वार करता है, जिससे उसका हाथ एक पेड़ में फंस जाता है। ये देखकर स्कॉट के बाकी के फ्रेंड उसके हाथ में से चाकू निकालने लगते हैं। अब जैसे ही ये लोग स्कॉट के हाथ से चाकू निकाल पाते हैं, तुरंत ही वो क्रीपर उसे अपने साथ उठा ले जाता है। ये सब देखकर बाकी के फ्रेंड बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। इधर मीनाक्षी अपने ग्रुप से अलग होकर हाईवे पर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसे जैक और उसका बेटा अपनी कार से जाते हुए दिखाई देते हैं। अब वो दोनों मीनाक्षी को देखकर अपनी कार को रोक देते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। मीनाक्षी उन्हें क्रीपर के बारे में बताती है। उधर बस में जॉनी और उसके साथ एक फ्रेंड वहीं पर अकेले रुके होते हैं। तभी वहाँ पर बुकी आ जाता है, जिसे देखकर ये दोनों उससे पूछते हैं कि क्रीपर तुम्हारे पीछे तो नहीं आया, जिस पर वो कहता है कि
कि नहीं, मुझे कोई अच्छी प्लेस नहीं मिली, इसलिए मैं वापस यहाँ पर आ गया। अब ये सब आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी इतनी देर में वहाँ पर क्रीपर आ जाता है जो बुकी के सिर को प्रेस करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर मीनाक्षी, जैक और उसका बेटा आ जाता है। जैक उस क्रीपर को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, इसलिए वो अपने द्वारा बनाए गए हथियार से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे क्रीपर जख्मी भी हो जाता है और उस जाल में फंस जाता है। अब क्रीपर उस रस्सी को अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे इनकी कार बस से टकरा जाती है। कई बार झटके देने से इनकी रस्सी टूट जाती है और वो क्रीपर फ्री होकर ऊपर की तरफ उड़ जाता है। ये सब देखकर मीनाक्षी एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। अब जैक अपने हथियार को फिर से बनाने लगता है। जैसे ही क्रीपर नीचे आता है, जैक तुरंत उस पर फिर से हमला करता है। इस बार वो रस्सी बस के बीच में से होते हुए उस क्रीपर के बॉडी में धंस जाती है। अब जैसे ही क्रीपर ऊपर उड़ने लगता है तो इनकी बस भी पलट जाती है, लेकिन इस बार क्रीपर की शक्ति और भी तेज होती है, इसलिए वो इनकी गाड़ी को तेजी के साथ ऊपर खींच रहा होता है। ये सब देखकर जैक का बेटा जैक को गाड़ी से उतरने के लिए बोलता है। अब जैसे ही जैक गाड़ी पर से उतरता है, तुरंत उसकी गाड़ी पलट जाती है। उधर इन तीनों स्टूडेंट्स को एक कार दिखाई देती है। क्रीपर की आवाज सुनकर ये सभी उसमें बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। अब इनका पीछा वो क्रीपर करने लगता है, जिसे देखकर ये सभी गाड़ी को और तेजी के साथ चलाने लगते हैं। जैसे ही क्रीपर इनके कार के काफी नजदीक आता है, तुरंत ही ये ब्रेक लगाते हैं, जिससे क्रीपर और वो कार दोनों आपस में टकरा जाते हैं और इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। अब इनमें से एक स्टूडेंट बच जाता है जो पूरी तरह से घायल हो जाता है। इसके बाद वो क्रीपर उस जख्मी स्टूडेंट को मारने की कोशिश करता है और उसके पीछे भागने लगता है ताकि वो अपने जख्मी पार्ट को फिर से ठीक कर सके। अब जैसे ही क्रीपर उसे मारने जाता है, तुरंत वहाँ पर जैक आकर उस क्रीपर के सिर पर रॉड से हमला करता है, जिससे क्रीपर काफी दूर जाकर गिर जाता है। अब क्रीपर अपने सिर से उस रॉड को निकालने की काफी कोशिश करता है। इसी बीच जैक वहाँ पर आकर उस क्रीपर पर एक रॉड से बार बार हमला करता है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, क्योंकि जैक अपने बेटे के मौत का बदला लेना चाहता था। लेकिन इसके बावजूद भी वो क्रीपर नहीं मरता और वहीं पर सो जाता है, क्योंकि आज 23वां दिन था और इसी के साथ उसका 23वां दिन भी पूरा हो जाता है। अब मीनाक्षी उनसे बताती है कि ये 23 साल बाद फिर से दोबारा उठ जाएगा, क्योंकि ये कभी नहीं मरता। अब हमें 23 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स उस क्रीपर को देखने के लिए जैक के घर पर आते हैं, लेकिन यहाँ पर उस क्रीपर के ऊपर का केवल स्केलेटन ही दिखाई देता है। तभी हम जैक को देखते हैं, जो कि अब बूढ़ा हो चुका होता है, जो अपना हथियार लेकर उसके जिंदा होने का वेट कर रहा होता है ताकि वो फिर से उस क्रीपर को मार सके। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।